उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक कलाओं को जीवित रखने का काम यहाँ के लोक कलाकारों ने किया है। लोक कलाकारों ने उत्तराखंड का नाम पूरी दुनिया में गर्व से ऊंचा किया है। लोक कलाकार जीवन भर संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करते हैं, लेकिन कई कलाकार ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन संस्कृति को समर्पित रहा है, लेकिन अब वह हमारे बीच नहीं है। इसलिए पितृपक्ष में उन सभी दिवंगत कलाकारों को याद करने के लिए आवाज सुनो पहाड़ों की ओर से शांति पाठ और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन देहरादून के गांधी पार्क में किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सतपाल महाराज ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक दिवंगत सभी कलाकारों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे संस्कृति के पोषण में, उसको आगे बढ़ाने में। तो आज हम यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं, शांति पाठ करने आए हैं, ताकि हमारे दिवंगत कलाकारों को श्रद्धांजलि हम दे सकें और उनका जो योगदान है उसके बारे में विस्तृत चर्चा हो और उनके काम को हम याद कर सकें और भगवान से प्रार्थना कर सकें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और बहुत लोगों ने इसमें संस्कृति में योगदान दिया है। आज जिन गानों पे हम नाचते हैं ये सब उन्हीं की देन है। तो अपनी संस्कृति का पोषण करने वाले कलाकारों के प्रति हम उनको प्रणाम करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति ने विश्व को दिशा दर्शन दिया है। गणेश जोशी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार कलाकारों के प्रोत्साहन और उनके उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने आयोजकों को इस प्रयास के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम ये हमारे कलाकार करते हैं। और हमारी संस्कृति तो उत्तराखंड की संस्कृति तो इतनी महान संस्कृति है जिसने पूरे विश्व को एक दिशा दर्शन दिया है। आपने देखा होगा लोग शांति की खोज में हिमालय की ओर आते थे। आप देखते होंगे ये हमारी ऐसी महान संस्कृति है, जब हम जागर लगाते हैं तो साक्षात देवी देवता धरातल पर आ जाते हैं। कभी क्या आपने किसी और संस्कृति में देखा कि माइकल जैक्सन का बैंड बजा उनका गॉड नीचे आ गया? तो ऐसी महान हमारी संस्कृति है। और आज जो हमारे कलाकार साथी अपने कला के माध्यम से हमारे प्रदेश की, हमारे देश की सेवा कर रहे थे, उनको नमन करने के लिए कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर दिवंगत कलाकारों को पुष्पों से श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद शांति और गीता पाठ का आयोजन किया गया। इसके साथ ही गीतों के माध्यम से दिवंगत सांस्कृतिक कलाकारों को श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर रामभूषण बिजलवाण ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी अपने पुरखों को भूलती जा रही है। विलुप्त हो रही संस्कृति, समाज या व्यक्ति को याद रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जरूरी है। कम युवा होंगे जो इस संस्कार में जी रहे होंगे, तो ये इस प्रकार जो विलुप्त हो रही संस्कृति है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे समाज हो, ये जो विलुप्त हो रहा है, इनको कैसे हम याद रखें, कैसे स्मरण करें, उसके लिए इस प्रकार के आयोजन बहुत आवश्यक है। उत्तराखंड में लोक कलाएं बिखरी हुई हैं, लेकिन इन लोक कलाओं को सहेजने वाले लोक कलाकार आज संकट में हैं। ऐसी स्थिति में सरकार और स्वैच्छिक संगठन दोनों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे लोक कलाकारों की रक्षा और लोक कलाकारों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करें। कार्यक्रम के संयोजक नरेंद्र नौथान ने कहा कि हमारे लोक कलाकारों ने अपनी संस्कृति के लिए बहुत काम किया है, इसलिए उनको साल में एक दिन याद करने के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार से नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज दिवंगत कलाकारों की पहचान के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी प्रकार हमारे संस्कृति कर्मियों ने हमारे उत्तराखंड को, हमारी संस्कृति के लिए बहुत कुछ छोड़ के गए, लेकिन क्या होता है कि हम उसको एक टाइम के बाद भूल जाते हैं। और वो तो छोड़िए, जो गए उनको भूलना है। हमारे तो जिंदा कलाकार हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं, उनकी भी बहुत दुर्गति है।
इसलिए हमारा जो विचार है कि हम तो काफ़ी टाइम से वैसे हर प्रकार से ऐसे करते रहते हैं, कभी किसी की याद में, कभी किसी को श्रद्धांजलि के रूप में, कभी फिल्मों में किसी का नाम डालते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि एक ऐसी मुहिम होनी चाहिए, साल में एक कार्यक्रम हमारे उन कलाकारों के नाम होना चाहिए जो कि हमारे बीच में नहीं रहते और बहुत कुछ अपने पीछे छोड़ के जाते हैं, जिनके गीतों से हम सुन के बहुत कुछ सीखते हैं, जिनके हम संस्कृति से लेकर बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमें लगती है। और रही बात अब थोड़ा सा यह है कि आज देहरादून में पहली शुरुआत हुई है और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। बहुत अच्छे लोगों ने, बहुत अच्छे से उनके मैसेज भी आ रहे हैं। लोगों ने यहाँ पर सामान्य जो वैसे भी हैं, मतलब सबको लगा है कि वाकई संस्कृति, कलाकार नहीं, संस्कृति हमारी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण जो, जैसे आपको मैं बताऊँ कि एक सिपाही होता है ना, उसको पता है सामने दुश्मन है, तो उसके पास राइफल होती है, बंदूक होती है, जो भी होता है, गोला तोप जो भी होता है, वो उसको हमेशा सजा के रखता है। उसको ऐसा रखता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो फायर करूँगा, दुश्मन को मार दूँगा। इसी प्रकार किसी भी प्रदेश की जो संस्कृति होती है उसके लिए क्या होता है कि किसको सजाएंगे, कलाकार को, उसको जीवित रखेंगे, तभी वो संस्कृति पे, बहुत सारी चीज़ों पे तब काम कर सकता है। इसलिए विचार भी आया, हमारे कलाकारों की पहचान होनी चाहिए, उनका आई कार्ड होना चाहिए। आज मनरेगा में कोई मजदूर काम करता है तो उसका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जितनी भी फोटो आप देख रहे हैं उसमें लगी हुई है, ये इनकी आज कोई सरकारी पहचान नहीं है। किसी सरकारी रिकॉर्ड में ये कहते हैं कि भाई संस्कृति के नाम पे इनका ये है, तो कुछ नहीं है। जिन लोगों को जो है कि पूरे देश में मान सम्मान प्रतिष्ठा पद्मश्री तक मिल गए हो संस्कृति के नाम पे, संस्कृति विभाग में भी ये कहा जाता है कि उनके जो है कि इनका तो जो है कि हमारी लिस्ट में नाम नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, कई बार जो है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो इस सिस्टम को सुधारना है। कार्यक्रम में दिवंगत कलाकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे गायक अमित सागर ने दिवंगत कलाकारों के लिए इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का होना जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने लोक संस्कृति, भाषा, लोक साहित्य के लिए अपना जीवन दिया है, उनका ऋण इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से चुकाया जा सकता है। जैसे कि संस्कृति किसी भी प्रदेश की, किसी भी राज्य की, उसके लोक कलाकारों द्वारा स्थापित होती है, लोकगीतों से स्थापित होती है। लोकगीतों को गाते हैं लोक कलाकार। तो हमारे बीच में कई लोक कलाकार, जैसे जीवन का एक चरण होता है कि जिस तरह से जन्म होता है उसका मृत्यु भी होती है। और पितृपक्ष के समय पे ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया आवाज़ सुनो पहाड़ों की टीम के द्वारा, नरेंद्र नौथाण जी द्वारा, और उन पितरों को याद किया गया जिन्होंने इस संस्कृति के लिए, इस लोक भाषा के लिए, इस लोक साहित्य के लिए अपना जीवन दिया है। और उनका ये ऋण इसी माध्यम से वैसे हम चुका नहीं सकते उनका ऋण, लेकिन ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से कि उन्हें हम याद कर लें, उन्हें अपनी स्मृति पटल में लाएँ और उन्हें याद करके उन्हें एक बार नमन करें, अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करें, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपको बता दें कि शारदा स्वर संगम फिल्म की ओर से उत्तराखंड की संस्कृति, धार्मिक परंपराओं, पहाड़ के रीति रिवाज, पर्यटन और पलायन पर आधारित गीत, नृत्य और अभिनय की प्रतियोगिता आवाज सुनो पहाड़ों की का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से पहाड़ की छिपी प्रतिभाओं को एक मंच देने का काम किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दूरदर्शन में प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। हाँ, ये जो कार्यक्रम है ये हमारा संगठन है यहाँ पे, आवाज़ सुनो पहाड़ों की। हमारे नरेंद्र नौथाण जी हैं, उनियाल जी हैं, आप इसको लीड कर रहे हैं। इसमें क्या है कि पहाड़ के जो छुपी प्रतिभाएं हैं, बच्चे हैं, उनको एक मंच के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं को निखारते हैं। जैसे आपने इंडियन आइडल, ये जो बड़े बड़े जो शो दिखते हैं, उसी तर्ज पे ये है और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स जा रहा है। दूरदर्शन पे प्रसारित होता है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।